और से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इंदौर सबसे ज्यादा फोकस जिन सीटों पर रहना है उनमें से एक इंदौर है। इंदौर भी आपको लिए चलेंगे, तो इंदौर किसके हिस्से जाता है ये भी साफ हो जाएगा। हालांकि परिणाम कुछ धीमे ही रहेंगे, परिणामों की रफ्तार शुरुआत में थोड़ी धीमी रहेगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट और उसके बाद ईवीएम से काउंटिंग शुरू होगी। और अरुण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरुण के पास भी आपको लिए चलेंगे। क्या कुछ अपडेट है वो भी हम आपको बताएंगे। और धीरे धीरे ये जो आंकड़े हैं, ये जो जानकारियां हैं, अब ये धीरे धीरे खुलनी शुरू हो जाएंगी। अरुण के पास आपको लिए चलेंगे। अरुण, चुनावी समीकरण, क्या तैयारियां और कितना वक्त? अरुण। बिल्कुल, देखिए, इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और देश का सबसे स्वच्छ शहर है और यही वजह है कि लोगों की जो निगाहें हैं वो इंदौर पर लगी हुई हैं। इंदौर में अगर राजनीतिक समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस के संजय शुक्ला और बीजेपी के पुष्यमित्र भार्गव के बीच है। सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी। कुल जो 32 राउंड होंगे, 32 राउंड में ऐसा माना जा रहा है कि करीब 10 बजे तक ये मतगणना, रात 10 बजे तक मतगणना चलेगी, क्योंकि एक राउंड में करीब 20 मिनट का समय लगेगा और इस हिसाब से 11 घंटे इस मतगणना को पूरा होने में लग जाएंगे। हालांकि जो पार्षद के प्रत्याशी हैं उनका जरूर रिजल्ट थोड़ा जल्दी आ जाएगा और सबसे पहले जो रिजल्ट आएगा, इंदौर का जो वार्ड नंबर 52 है वहां पर सबसे कम मतदाता थे, 14,000 मतदाता थे, उसका रिजल्ट सबसे पहले आ जाएगा। और सबसे जो आखिरी में रिजल्ट आएगा वो वार्ड नंबर 79 है, वहां का रिजल्ट आएगा, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा मतदाता हैं। तो 32 राउंड होंगे और 85 वार्ड हैं इंदौर में। 85 वार्ड के लिए 85 टेबल लगाई गई हैं और जो बड़े वार्ड हैं उनमें एक टेबल एक्स्ट्रा लगाई गई है। इस प्रकार 97 टेबलों पर ये गिनती शुरू होगी। मतगणना स्थल पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं संजय शुक्ला वो पहुंच चुके हैं। हालांकि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं पुष्यमित्र भार्गव वो अभी मतगणना स्थल नहीं पहुंचे, अभी वो हालांकि घर पर ही हैं। लेकिन जिस तरह के समीकरण इस चुनाव में बने हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच, बिल्कुल कांटे का मुकाबला यहां पर माना जा रहा है। बीजेपी की ओर से सीएम शिवराज सिंह, बीडी शर्मा समेत तमाम बड़े नेताओं ने पूरी ताकत लगाई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी पूरे जी जान से इस चुनाव में जुटे रहे। तो बड़े नेताओं ने इस छोटे चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकी है। वहीं कांग्रेस की ओर से हालांकि कोई बड़ा नेता यहां पर कैंपेनिंग करने नहीं आया, लेकिन संजय शुक्ला कांग्रेस से विधायक हैं और उनकी जो पहुंच है वो बहुत निचले तबके तक है, इसलिए बहुत कांटे का मुकाबला इंदौर में माना जा रहा है। और जहां तक पार्षदों की बात है, पिछले बार बीजेपी के जो पार्षद थे उससे कम पार्षदों का अनुमान इस बार लगाया जा रहा है। पिछले 22 साल से यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है महापौर की सीट पर और मेयर जो है वो बीजेपी के यहाँ पर लगातार बनते आ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो मुकाबला है वो काफी कांटे का है, बहुत कठिन मुकाबला है। ऐसे में अभी कुछ कहना मुश्किल होगा कि कौन यहाँ पर जीतेगा, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशियों ने बहुत दमदारी से अपनी प्रचार किया है। दोनों ही पार्टियों ने पूरा दम यहाँ पर लगाया है और आप समझ सकते हैं जब आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का, उस दिन सीएम पूरे दिन यहाँ पर रहे थे, करीब 9 घंटे उन्होंने रोड शो किए और उसके से आपको अंदाजा लग जाएगा कितना अहम और कितना महत्वपूर्ण है सरकार के लिए, सीएम के लिए इंदौर शहर की सरकार का बनाना। तो जाहिरा तौर पर ये बेहद महत्वपूर्ण भी है, कमर्शियल कैपिटल है और एक ये वजह भी है। दूसरा, इंदौर से जो मैसेज निकलेगा वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो तमाम नगर निगम बहुत जरूरी हैं, पर इंदौर के मायने थोड़े अलग हो जाते हैं। इंदौर के मायने ये भी हैं, कुछ पार्टियों के लिए मायने उनके इस वजह से भी महत्वपूर्ण, क्योंकि पार्टी के भीतर ही कभी कभी ये मैसेज देना पड़ता है कि दम अभी बाकी है या अभी भी हमारे अंदर का जो दम है वो बाकी है। बहरहाल, तो ये तमाम जो हमारे सहयोगी है वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज हमारे सहयोगी वो भी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज के पास भी आपको लिए चलेंगे। मनोज के पास क्या कुछ दिलचस्प समीकरण है उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, अब थोड़ी देर बाद जो है मतपत्रों की गिनती यहाँ पर शुरू हो जाएगी। भोपाल की पुरानी जेल में काउंटिंग सेंटर बनाए गए। जो तमाम जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए। थोड़ी देर पहले मालती राय जो कि बीजेपी महापौर की उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर पहुंची। उनके साथ जिला अध्यक्ष भगवान दास सबरानी जो है यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा
दूसरे उम्मीदवार, क्योंककि राजधानी भोपाल से करीब 8 महापौर के उम्मीदवार जो है वो चुनाव लड़ रहे थे। इसके अलावा करीब 398 पार्षद पद के प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत इस नगरीय निकाय के चुनाव में आजमाई है। तो यहाँ पे लगातार उनके जो एजेंट हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके पहुँचने का शुरू हो गया है। और साथ ही करीब 9 बजे ललित यहाँ पे डाक मत पत्रों की गिनती शुरू हो जाएगी। उसके बाद 9:30 बजे आधे घंटे के बाद ईवीएम मशीन से जो है वोटों की गिनती यहाँ पे शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जो अंदर टेबल बनाई गई है, जो कि एक पूरी व्यवस्था के तहत, काउंटिंग की व्यवस्था के तहत रखी गई है, वहाँ पे जो तमाम प्रतिनिधि हैं वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और लगातार चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, निर्दलीय हो, वो तमाम प्रत्याशी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और 9 बजे से डाक मत की गिनती के साथ सबसे पहला रुझान वार्ड क्रमांक, क्योंकि छोटा वार्ड है, वार्ड 3, उसका रिजल्ट जो है राजधानी भोपाल का सबसे पहला रिजल्ट आएगा। इसके बाद जो है करीब 12 बजे से ललित यहाँ पे महापौर कौन बनने वाला है उसके रुझान यहाँ पे आने लगेंगे। यानी ये पता लग जाएगा कि महापौर पद के लिए कौन सबसे ज्यादा और सबसे प्रबल जो है यहाँ पे दावेदार है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जेल के अंदर मीडिया सेंटर तक जो है एंट्री इस समय जो है यहाँ पर दी गई है। और लगातार यहाँ पे तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए अंदर, क्योंकि जो काउंटिंग स्थल है वहाँ पे सिर्फ पासधारियों को जाने की परमिशन दी गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अंदर सुरक्षा का कड़ा पहरा है। करीब इस बार 4 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था को रखा गया है, जिसमें नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारी की ड्यूटी जो है यहाँ पे लगाई है। तो लगातार यहाँ पे काउंटिंग को लेके प्रशासन और राज्य निर्वाचन आयोग की टीम जो है वो तैयार है। और अब बस इंतजार है, डाक मत की जो पेटी है वो यहाँ पर खुलेगी। करीब आधे घंटे तक जो है उन डाक मत पत्रों की गिनती होगी। उसके बाद यहाँ पे ईवीएम में जो भविष्य कैद है उसका जहाँ पे जो है धीरे धीरे वोटों की काउंटिंग शुरू होगी। और 12 बजे जो है रुझान यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। तो राजधानी भोपाल में 12 बजे के बाद जो है महापौर किस पार्टी का रहेगा उसकी तस्वीर जो है यहाँ पे जो धुंधली तस्वीर रहेगी वो क्लियर हो जाएगी। और बताया जा रहा है कि करीब 9 बजे रात तक ये पूरा काउंटिंग चलेगा, क्योंकि 85 वार्ड राजधानी भोपाल में आते हैं। ऐसे में गोविंदपुरा क्षेत्र की जो तमाम वार्ड है वो बड़े वार्ड है, तो वहाँ पर रात तक काउंटिंग चलेगी। इस तरीके के पूरा प्लान जो है प्रशासन के द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग की टीम के द्वारा बनाया गया है। कभी 24 राउंड की यहाँ पे काउंटिंग होनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज तस्वीरें दिखा रहे थे। मनोज की तस्वीरों में नजर आ रहा था कि जेल जाने में भी पहली बार इतने नेता जो है इतना खुशी खुशी जेल जा रहे थे। पुरानी जेल है, वहीं काउंटिंग की व्यवस्था रखी गई है। और तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।